जिनेंद्र, मैं हूँ संस्कृति और स्वागत आप सभी का धर्म परिचर्चा अंतर्यात्रा में। श्रावक कौन श्रृंखला में हमने कई श्रावकों की चर्चा की। बिना श्राविकाओं के भला यह अध्याय कैसे पूरा हो सकता है। तो आइए इस अध्याय को पूर्ण करने से पहले जानते हैं भगवान महावीर के समय की 2-3 प्रमुख श्राविकाओं के बारे में। आइए आज जानते हैं चंदनबाला या चंदना सती के विषय में। चंपा नाम की नगरी में राजा दधिवाहन राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम धारिणी और पुत्री का नाम वसुमती था। कौशंबी के राजा शतानीक ने अचानक चंपा नगरी पर आक्रमण कर दिया। रातों रात नगरी शत्रु सेना से घिर गई। दधिवाहन राजा का मन दुखी हो गया। बिना कारण होने वाले खून खराबे से बचने के लिए वह वहाँ से चला गया। शतानीक ने नगरी को लूटने की घोषणा कर दी। सैनिक नागरिकों के घरों पर टूट पड़े। लूट खसोट के उस सिलसिले में एक सैनिक राजमहल में घुस गया। उसने महारानी धारिणी और राजकुमारी वसुमती को अपने अधिकार में ले लिया। उसका लक्ष्य था कि महारानी को अपनी पत्नी बनाएगा और राजकुमारी को बेचकर कुछ धन कमाएगा। महारानी धारिणी ने इस संकट की स्थिति को समझा। सैनिक के गलत मंसूबों को जानकर अपने शील की रक्षा करते हुए वह मृत्यु को प्राप्त हुई। इस घटना से सैनिक सोच में पड़ गया। उसने सोचा, राजकुमारी भी माँ की ही तरह प्राण त्याग देगी तो अच्छा नहीं होगा। इस चिंतन के कारण सैनिक ने वसुमती के साथ किसी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती नहीं की। वह उसे दासों के बाज़ार में ले गया। वहाँ अनेक लोग दास दासी खरीद रहे थे। उसी बाज़ार में श्रेष्ठी धनावह या धन्ना सेठ भी खड़ा था। उसने कन्या को देखा। गहनों के बिना भी वह बहुत सुंदर दिख रही थी। धन्ना ने अनुभव किया कि वसुमती किसी राजा या सेठ की पुत्री होनी चाहिए। इसे किसी विपत्ति का, किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े, ऐसा सोचकर उसने ऊंची कीमत देकर वसुमती को खरीद लिया। वह उसे अपने साथ घर ले गया। उसका परिचय पाने की दृष्टि से सेठ ने पूछा, देवी तुम कौन हो? वसुमती मौन रही। श्रेष्ठी ने उसको पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। वसुमती वहाँ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने अपने शील और विनय से सबका अपनत्व पा लिया, सबका मन जीत लिया। लोग कहते, यह बालिका तो स्वभाव से चंदन है, इसीलिए उसका दूसरा नाम चंदना या चंदनबाला पड़ गया। श्रेष्ठी की पत्नी का नाम मूला था। वह चंदना से ईर्ष्या करने लगी। कौन जाने कब यह सेठ इसे अपनी पत्नी बना ले, फिर मैं इस घर की मालकिन नहीं रहूँगी। इस चिंतन ने उसके मन में शक का कीड़ा डाल दिया। एक दिन श्रेष्ठी घर आया। चंदना जल का बर्तन लेकर श्रेष्ठी के पास गई। श्रेष्ठी ने उसे रोका, पर वह उसके पांव धोने लगी। उसके केश, उसके बाल बहुत लंबे व सुंदर थे। वे ज़मीन पर फैलने लगे। श्रेष्ठी ने उनको व्यवस्थित कर दिया। मूला झरोखे में बैठी यह सब देख रही थी। उसका शक विश्वास में बदल गया। उसने उस परेशानी की जड़ को काट डालने का निर्णय ले लिया। दूसरे दिन धन्ना श्रेष्ठी बाहर गया। मूला ने नाई को बुलाया और चंदना का सिर मुंडा दिया। उसके हाथों पाँव में हथकड़ी और बेड़ियां डालकर उसको तल घर में डाल दिया। मूला ने घर के नौकरों को डराते हुए कहा कि किसी ने भी श्रेष्ठी को इसके बारे में यदि बताया, सूचना दी, तो उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा। नौकर डर गए। मूला बाहर चली गई। कुछ समय बाद सेठ घर आया। उसने चंदना के बारे में पूछताछ की। किसी ने कुछ नहीं कहा। श्रेष्ठी ने सोचा कि वह सो गई होगी। दूसरे दिन भी चंदना दिखाई नहीं दी। तीसरे दिन श्रेष्ठी ने गंभीरता से पूछा। एक बूढ़ी दासी ने बता दिया कि वह तो तलघर में है। श्रेष्ठी ने तलघर का दरवाज़ा खोला। भूख से व्याकुल चंदना को देखा। रसोई घर में कुछ नहीं था, केवल थोड़े से उबले हुए उड़द पड़े थे। उन्हें चलनी के एक कोने में रखकर चंदना को दिए और खुद
बेड़ियां तोड़वाने के लिए लोहार को बुलाने चला गया। देहरी के बीच में बेड़ी से बंधी चंदना के आगे उबले हुए उड़द रखे थे। उसी समय वहां भगवान महावीर आ गए। भगवान ने कई महीनों से आहार नहीं किया था। वे तपस्या कर रहे थे। चंदना ने पूछा, भंते, आपके लिए क्या ये उड़द लेना कल्पनीय है? चंदना के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, दासी बनी राजकुमारी की आंखों से छलकते हुए आंसू। महावीर ने हाथ फैलाकर उड़द की भिक्षा ग्रहण की। अहो दानम की दिव्य ध्वनि के साथ 5 द्रव्य प्रकट किए देवताओं ने। बेड़ियां अपने आप टूट गई, हथकड़ियां हाथ के कंगनों में बदल गई। चंदना के सिर पर पुनः बाल आ गए। तो ऐसी थी सती चंदनबाला। कितनी विकट परिस्थितियों और दुख में भी चंदना विचलित नहीं हुई। अपने चरित्र की, अपने कैरेक्टर की सौम्यता और सुंदरता को खोने नहीं दिया, अडिग रही। चंदनबाला ने अपने उद्धारक भगवान महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की। अद्भुत हिम्मत, अजब मनोबल, उनके साध्वी रूप को, उनके धैर्य को हम कोटि कोटि शत शत नमन करते हैं। ओम अरहम।